सुबह से लेकर रात तक कई काम होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग इन कामों में उलझा रहता है। हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत सीमित होती है और दिन भर कई एक्टिविटी में व्यस्त रहकर धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है। उसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन की शक्ति और अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है। पर उसे करने के लिए ऑथर कहते हैं हमारे सुबह की शुरुआत सही होनी चाहिए और 5 AM क्लब बुक में वही सारे बातें और फायदे को बताया गया है। सुबह के 5 बजे उठने से हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है एक चीज पे पूरी तरह से ध्यान दे सके, क्योंकि उस टाइम दिन की शुरुआत शांति से होती है। कई लोग चिंता और ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं। जल्दी उठने से दिमाग किसी भी चिंता के बारे में सोचता नहीं है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग करता है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और मन बिल्कुल शांत रहता है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। 5 AM क्लब में ऑथर ने 4 पिलर्स के बारे में बताया है जो जीवन को भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए जरूरी है, और अपना समय इन्हीं 4 पिलर्स में बांटे। वो 4 पिलर्स हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। तो आइए हम सबसे पहले पिलर्स पे बात करते हैं द माइंड सेट। माइंड सेट हमारे मन और विचार से जुड़ा हुआ है। मन को अच्छे विचारों से पोषित करना जिससे हम जीवन में बढ़ पाएंगे। ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर के बातें माइंडसेट को इम्प्रूव करता है, पर सिर्फ इस सेक्शन पे काम करना मतलब सिर्फ 25% हैप्पीनेस पे काम करना है। इसीलिए बाकी के 3 पिलर्स पे ध्यान देना जरूरी है। पिलर नंबर 2, हार्ट सेट। अगर इमोशनल लाइफ में चैन नहीं तो आपका माइंडसेट चाहे जितना भी मजबूत हो, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी इमोशन जो जाहिर नहीं हुआ है वो कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और जिससे फिर घुटन होगा, फिर बाद में वो किसी बुरी तरीके से निकल आता है। इसीलिए अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट सेट पे काम करना होगा जिससे फिर आपका जीवन बेहतर होगा। पिलर नंबर 3, हेल्थ सेट। कई लोग अपने हेल्थ को लेके लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हो पर आपकी सेहत ही ठीक ना हो तो क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? इसीलिए सेहत पर पूरी ध्यान देना जरूरी है। एक लीड परफॉर्मर बनने के लिए वो अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालते हैं। चाहे जितना व्यस्त रहे वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, पर आम इंसान ज्यादातर इसे समय की बर्बादी समझते हैं। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना होगा। पिलर नंबर 4 है सोल सेट। दुनिया के खेल में फंसे रहने से लोग कुछ देर का सुकून पल नहीं लेते, जिससे मन की शांति नहीं मिलती। कुछ देर खुद के लिए निकालिए, शांत बैठे या फिर मेडिटेशन करें, जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीजों को अच्छी से सोचेंगे। मेडिटेशन के लिए टाइम चाहिए ताकि हम शांति महसूस कर सकें। मेडिटेट करके या प्रे करके अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आप अपने बारे में ज्यादा जान सकें। अब सवाल ये आता है कि इन 4 पिलर पे काम कैसे करें। उसके लिए ऑथर ने 20-20-20 फार्मूला बताया है। सुबह के 60 मिनट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना है जिससे पसीने निकलना चाहिए। उठने के साथ एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है हमारे ब्रेन में BNDF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, न्यूरो कनेक्शन को और ज्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर बढ़ती है। पसीना निकलने से दिमाग में डर का कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और BNDF यानी कि ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर प्रोटीन बनता है जो दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शन दिमाग में बनता है। इससे फिर दिमाग बेहतर काम करने लगता है। सेकेंड 20 मिनट में हमें जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालाइज करना है। ये सोचते हैं कि हम रोज जो भी काम कर रहे हैं क्या वो हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगी कि या नहीं, या फिर गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि इस समय हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, और हम दिन भर में सही फैसले ले सकते हैं। जर्नलिंग करने से मन में चल रहे बात क्लियर भी होती है, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो पाएगा। थर्ड 20 मिनट आपको खुद के ग्रोथ के लिए देना होगा, जिसमें आप कुछ नया सीख सकें, जैसे कोई बुक पढ़ना या फिर डॉक्यूमेंट्री या ऑडियो बुक सुनना।
जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। ये बहुत बड़ी चीज है जो हर हाई अचीवर में होती है। उनमें नई चीजें सीखने का उत्साह होता है, वो इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपके काम, आपके फील्ड में ग्रोथ हो। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जितने भी सफल लोग हैं वो इस बात पे पूरा ध्यान देते हैं कि वो अपने काम पर फोकस कर सकें और डिस्ट्रैक्शन को कम करते जाएं। ऑथर 5 AM क्लब कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान लगाना ही सफल लोगों की मूल मंत्र है, जिसे वो सक्सेस फार्मूला बताते हैं। 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला: बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइस और बेटर रिजल्ट्स। बेटर अवेयरनेस से आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटीज अच्छे से अरेंज करते जाओगे, जिससे फिर बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मेंस। लीड परफॉर्मेंस की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज्यादा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर टॉप परफॉर्मर के काम और आराम की रेशियो बैलेंस होती है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। रेस्ट भी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर सही से काम करना है तो सही से रेस्ट भी लेना पड़ेगा। इसीलिए ऑथर सही नींद लेने की जरूरत को बताते हैं। सुबह की पहली 1 आवर्स जैसे जरूरी है, उसी तरह रात की आखिरी 1 आवर्स भी जरूरी होती है। स्लीप यानी कि सही नींद, ये दूसरी सबसे जरूरी बात है जो इस बुक में बताई गई है, जिसमें आपके दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बिताते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि शुरुआती का 1 घंटा। अभी के टाइम में लोगों को अच्छी नींद नहीं मिलती है। कारण है टेक्नोलॉजी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैब, उनमें से एक ब्लू लाइट निकलती है और ये हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नामक केमिकल को कम कर देता है। मेलाटोनिन केमिकल से अच्छी नींद आने के लिए बहुत जरूरी है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आने वाले ब्लू लाइट से इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए रात को 8 बजे तक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देने चाहिए। फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे रिलैक्सिंग चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे, ताकि आप 10 बजे तक सो जाएं। सही टाइम पे सोने पर फिर सही टाइम पे उठ पाएंगे। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो कुछ देर के लिए काम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को रिकवरी मिल जाती है, जैसे कि मसाज कराना, गेम्स खेलना। रेस्ट और वर्क प्रोसेस को ऑथर ने पुस्तक में ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसके एक हिस्से में बहुत ज्यादा मेहनत करना है और दूसरे हिस्से में आराम करना है। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कोई भी आदत बनने में मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट्स गुजारने के बाद आता है। शुरू के 22 डेज होता है डिस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें पुरानी आदत टूटती है। ये बहुत ही मुश्किल पड़ाव होता है, इसमें हमें ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है। दूसरा 22 डेज होता है इंस्टॉलेशन स्टेज, जिसमें नई आदतों पे पाथ बनते हैं। आखिर के 22 डेज होता है इंटीग्रेशन स्टेज, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतों का न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे फिर नई आदत ऑटोमेटिक हो जाती है और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कोई भी चेंज बोरिंग और मुश्किल लगता है, बीच में मैसे और आखिर में ग्रेगियस होता है। इसीलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इस रेट्यूल को लगातार करते जाने के बाद में मजा आने लगेगा। जरूरी काम मुश्किल होने पर भी जो उसे रेगुलरली करता है वही एक असली विजेता कहलाता है। तो फाइनली टाइम हो गया है कंक्लूजन्स का, और रॉबिन शर्मा ने अपने 5 PM क्लब बुक में सुबह जल्दी उठने और उसे सही से इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। जरूरी नहीं कि आप 5 बजे ही उठे। इस बुक का मुख्यतः बात है सुबह जल्दी उठना और सही रेट्यूल को फॉलो करना, जो फिर जीवन में कामयाबी, सुख और शांति लाएगी। इस बुक में और कई सारी बातें बताई गई हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आशा करते हैं कि द 5 AM क्लब बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह बुक समरी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।